जनरली निवेश को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला इक्विटी, जिसमें अधिक जोखिम होता है। दूसरा डेट फंड, जिसमें कम जोखिम होता है। और तीसरा हाइब्रिड फंड, जिसमें मॉडरेट रिस्क होती है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम हाइब्रिड फंड के बारे में ही बात करेंगे, जिसमें शामिल होगा कि हाइब्रिड फंड क्या होता है, हाइब्रिड फंड कैसे काम करते हैं, हाइब्रिड फंड के प्रकार और इस प्रकार के फंड्स में किसे इन्वेस्ट करना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं कि हाइब्रिड फंड क्या होता है। दोस्तों, हाइब्रिड फंड म्यूचुअल फंड का ही एक प्रकार है जो विभिन्न प्रकार की एसेट क्लास में इन्वेस्ट करते हैं। जैसा कि हाइब्रिड फंड के नाम से ही पता चल रहा है, ये इक्विटी और डेट फंड्स के मिक्सचर से मिलकर बने होते हैं। यानी कि हाइब्रिड फंड के पोर्टफोलियो में इक्विटी और डेब्ट का एक संतुलन होता है। ये डेब्ट और इक्विटी का रेशियो फंड के लक्ष्यों के अनुसार तय किया जाता है। डेब्ट में बॉन्ड्स, डिबेंचर, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज शामिल होती है। प्रत्येक हाइब्रिड फंड में इक्विटी और डेब्ट का मिश्रण अलग अलग हो सकता है। सभी हाइब्रिड फंड एक्टिव फंड की श्रेणी में ही आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि हाइब्रिड फंड कैसे काम करते हैं। हाइब्रिड फंड लंबी अवधि में गुड वेल्थ जनरेशन के टारगेट के साथ में ऑफर किए जाते हैं। इनका मेन पर्पज मॉडरेट रिस्क लेने वाले निवेशकों को एक बैलेंस पोर्टफोलियो देना होता है। क्योंकि हाइब्रिड फंड्स में पूरा एसेट एलोकेशन इक्विटी में नहीं होता, इस वजह से इस प्रकार के फंड्स में इक्विटी के मुकाबले कम रिस्क होती है। हाइब्रिड फंड में इक्विटी रिटर्न्स को बूस्ट करता है, जबकि डेब्ट मार्केट की वॉलेटिलिटी में स्टेबिलिटी प्रदान करता है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ हाइब्रिड फंड्स। हाइब्रिड फंड में इक्विटी और डेट फंड्स को लेकर अलग अलग एसेट एलोकेशन होती है, जिस वजह से इसे 5 भागों में डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट है इक्विटी ओरिएंटेड हाइब्रिड फंड। इस प्रकार के हाइब्रिड फंड में कुल एसेट का मिनिमम 65% इक्विटी में इन्वेस्ट किया जाता है, जबकि बचा हुआ 35% डेट फंड और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में एलोकेट किया जाता है। सेकेंड टाइप है डेब्ट ओरिएंटेड हाइब्रिड फंड। इस प्रकार के म्यूचुअल फंड्स में लगभग 65% हिस्सा फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज जैसे कि बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया जाता है, जबकि बाकी बचा हुआ पैसा इक्विटी में एलोकेट किया जाता है। थर्ड टाइप है मंथली इनकम प्लान्स। मंथली इनकम प्लान ऐसे हाइब्रिड फंड होते हैं जो कुल एसेट का बहुत ही कम भाग इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं। आमतौर पर इक्विटी में एलोकेशन 15 से 20% तक का हो सकता है। बाकी बची संपूर्ण एसेट्स डेट फंड्स में इन्वेस्ट की जाती है। इसी वजह से इस प्रकार के फंड प्योर डेट फंड की तुलना में अधिक रिटर्न देने की क्षमता रखते हैं। इस प्रकार के म्यूचुअल फंड में निवेशक रेगुलर इनकम प्राप्त करने के लिए इन्वेस्ट करते हैं। ये रेगुलर इनकम डिविडेंड के रूप में प्राप्त होती है। फोर्थ टाइप है आर्बिट्रेज फंड्स। इस प्रकार के फंड्स में स्टॉक्स को कम प्राइस में एक मार्केट में खरीदा जाता है और ज़्यादा प्राइस में दूसरे मार्केट में बेचा जाता है। फंड मैनेजर कंटिन्यू बेसिस पर ऐसी आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश में रहते हैं जिससे कि फंड के रिटर्न्स मैक्सिमाइज किए जा सकें। लेकिन जब कोई आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी उपलब्ध नहीं होती तो फंड को डेब्ट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर दिया जाता है। पांचवा प्रकार है बैलेंस आर्बिट्रेज फंड्स। इस प्रकार के फंड में लगभग 60% इक्विटी और बचा हुआ फंड डेब्ट फंड्स में इन्वेस्ट किया जाता है। इस प्रकार के फंड्स अपने निवेशकों को एक बैलेंस पोर्टफोलियो ऑफर करता है। अब बात करते हैं कि हाइब्रिड फंड में इन्वेस्ट करने के क्या बेनिफिट्स हैं। दोस्तों, हाइब्रिड फंड में इन्वेस्ट करने से आपको एक से अधिक एसेट क्लास का एक साथ फायदा मिल जाता है, जैसे कि इक्विटी, डेब्ट, बॉन्ड्स और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। इस प्रकार के फंड्स में आपको एक्टिव रिस्क मैनेजमेंट की सुविधा भी मिल जाती है। फंड मैनेजर इक्विटी और डेब्ट के कॉम्बिनेशन द्वारा रिस्क को मैनेज करने की कोशिश करता है। आप मात्र एक हाइब्रिड फंड में इन्वेस्ट करके अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। हाइब्रिड फंड में इन्वेस्ट करने से आपको लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और डेट फंड सभी का एक्सपोजर एक साथ मिल जाता है। डिफरेंट रिस्क प्रोफाइल वाले निवेशकों के लिए यहाँ अलग अलग प्रकार की स्कीम्स मौजूद है, जैसे कि रिस्क उठाने वालों के लिए इक्विटी ओरिएंटेड हाइब्रिड फंड और कम रिस्क उठाने वालों के लिए डेब्ट ओरिएंटेड हाइब्रिड फंड। ये तो बात हुई हाइब्रिड फंड की बेसिक नॉलेज की। अब बात करते हैं कि हाइब्रिड फंड में इन्वेस्ट करते समय किन बातों का ध्यान रखें। सबसे फर्स्ट है रिस्क और रिटर्न। हाइब्रिड फंड में इक्विटी के एलोकेशन की वजह से इन्वेस्टमेंट रिस्क हमेशा से बनी रहती है, इसलिए यहाँ इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप स्कीम के साथ जुड़ी सभी रिस्क को अच्छी तरह से समझ लें। फॉर एग्जाम्पल, आप एक इक्विटी ओरिएंटेड हाइब्रिड फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको उस फंड के इक्विटी स्टॉक्स को देखना चाहिए कि वे लार्ज कैप के अधिक हैं या स्मॉल कैप या मिड कैप के। इससे आप इक्विटी एक्सपोजर के कारण एक्चुअल रिस्क का अंदाज़ा लगा सकते हैं।
साथ में आपको इससे थोड़ा रिटर्न का अनुमान लगाने में भी आसानी रहेगी। सेकेंड है रिटर्न। हाइब्रिड फंड आपको कोई भी निश्चित गारंटीड रिटर्न नहीं देते हैं। इनका प्रदर्शन उन एसेट्स पर डिपेंड करता है जिसमें ये फंड इन्वेस्ट करते हैं। नेक्स्ट है टाइम होराइजन। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स मीडियम टर्म जैसे कि 3 से 5 सालों के लिए बढ़िया विकल्प माने जा सकते हैं। आप इन फंड्स के साथ में जितना लंबा इन्वेस्टेड रहेंगे आपको उतने ही अच्छे रिटर्न प्राप्त होंगे। टैक्स ऑन हाइब्रिड फंड। हाइब्रिड फंड पर कितना टैक्स लगेगा ये हाइब्रिड फंड के पोर्टफोलियो के इक्विटी एक्सपोजर पर डिपेंड करता है। यदि हाइब्रिड फंड में इक्विटी का एक्सपोजर 65% या ज़्यादा है तो इसे इक्विटी स्कीम की तरह माना जाएगा और इसका टैक्स ट्रीटमेंट इक्विटी म्यूचुअल फंड के जैसे किया जाएगा। लेकिन यदि इक्विटी का हिस्सा 65% से कम है तो इसका टैक्स ट्रीटमेंट डेट म्यूचुअल फंड की तरह किया जाएगा। इस प्रकार हाइब्रिड फंड में निवेश करने से पहले आपको ये देख लेना चाहिए कि क्या आपकी स्कीम इक्विटी स्कीम है या डेब्ट स्कीम। आप वीडियो को पॉज करके टैक्स ट्रीटमेंट की इस टेबल को समझ सकते हैं। लास्ट में बात करते हैं कि हाइब्रिड फंड में किसे इन्वेस्ट करना चाहिए। किसी भी फंड में इन्वेस्ट करना या नहीं करना पूर्णतः प्रत्येक निवेशक की प्रोफाइल पर डिपेंड करता है। ऐसे निवेशक जो प्योर इक्विटी की रिस्क नहीं उठाना चाहते हैं उनके लिए हाइब्रिड फंड एक अच्छा विकल्प हो सकता है। हाई रिस्क उठाने वाले निवेशक जिनका अधिकांश निवेश इक्विटी में है वे अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफिकेशन देने के लिए भी हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसे निवेशक जो रिटायरमेंट के करीब हैं या रिटायर हो चुके हैं वो भी हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। दोस्तों ये बात ध्यान रखें कि यदि आप शॉर्ट टर्म के लिए हाइब्रिड फंड में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो आप गलत साबित हो सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में जाना कि हाइब्रिड फंड क्या होते हैं, इसके प्रकार, इसका टैक्स ट्रीटमेंट और हाइब्रिड फंड में किसे इन्वेस्ट करना चाहिए। यदि आप म्यूचुअल फंड को स्टार्टिंग से सीखना चाहते हैं तो आप हमारी म्यूचुअल फंड मास्टर सीरीज की प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।